सो हेलो हेलो गुड लोग, तो आप देख रहे हैं आपका और मेरा दोनों के चैनल ओपरा सीरीज में हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 5। और यहाँ पे जो है कुछ हम लोग का जो लॉज यूज होगा ओम्स लॉ वाला, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू, इसको ब्लैक से कर देना अच्छा लगेगा। V इज इक्वल टू आई आर हो गया आपका ये ओम्स लॉ। वहां से हम लोग को वैल्यू चाहिए, वो R का वैल्यू चाहिए, तो हो जाता है हमारा V अपॉन आई। तो ये जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल के लिए इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो सर का जितना, और हम लोग को क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कंबाइंड, है ना। तो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स जब कंबाइन होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग 3 रजिस्टर्स लेके चले, और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीनों रजिस्टर्स कैसे कैसे जुड़ा हुआ है ना। तो कंबाइन इसमें पहले वाले केस में कैसे किया गया, सीरीज में, सेकंड वाले में पैरेलल पे गया, पैरेलल, और थर्ड वाले में दोनों सीरीज और पैरेलल मिला हुआ है ना। यहाँ पे दो सीरीज में, एक पैरेलल में। ऐसा ही बोल सकता है पूरा सर्किट में यहाँ पे ऐसा हो, फिर यहाँ पे भी सेम चीज वैसा ही दोनों तरफ हो, उस केस में अलग हो जाता है। तो वैसे लेके भी चलना। तो पहले तो इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन कैसे करना वो देखेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बस दोनों का यूज करके, दोनों का जो भी फॉर्मूला होगा उसका यूज अप करके हम लोग का इसका जो होगा कैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सीरीज वालों को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, सीरीज के पहले ही हम बता चुके थे कि सीरीज कनेक्शन में क्या क्या डिवाइड होता है, क्या वही सेम रहता है। ठीक है, V हो गया, यहाँ से I गया, यहाँ भी I ही रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा, यहाँ पे I, यहाँ पे I। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सबको पता है ना। नहीं पता है तो मेरा स्टार्टिंग वाला वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको शायद एंड स्क्रीन पे मिलेगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है पहले तो इसके पास गया, तो इसके पास जाएगा तो कुछ वोल्टेज उसके पास रहेगा, बाकी क्या होगा आगे चला जाएगा, है ना। जैसे हम आपको वो रोटी वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको मिला है एक बड़ा सा रोटी मिला है, ठीक है, अगर आपको खाने दिया जाता तो आप क्या कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम खा ले, बाकी दूसरा को दे दे, है ना। तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसके मुताबिक अपने पास वोल्टेज ले लेगा, कुछ V1 वोल्टेज अपने पास रखेगा, बाकी जाने देगा। तो बाकी जितना डालने दिया उसमें V2 वोल्टेज इसके पास रहा, और बचा कुछ V3 वोल्टेज थर्ड वाले के पास रहा। ये इसका वोल्टेज है, ये इसका वोल्टेज है, ये इसका वोल्टेज है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे इतना वोल्टेज गया। अब भैया ये सब इतना वोल्टेज गया, उसमें से जुड़ा निकला इतना हुआ, फिर वापस से उतना ही V बन जाएगा वापस, जब हो रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है वापस से V आ जाएगा वापस। तो मान लेते हम तीनों रजिस्टर्स को जोड़ दिए, है ना। तीनों रजिस्टर्स को हम लोग क्या किए, कंबाइन कर दिए। ये बना लेते हैं कुछ RS बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सेम वोल्टेज का सेल बैटरी का कंबाइनेशन हो जाता है ना, सेल सेम वोल्टेज का, करंट कितना I फ्लो होगा, I क्यू फ्लो होगा, इसके मुताबिक रेजिस्टेंस के मुताबिक फ्लो होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक I किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हम बता चुके थे ओम्स लॉ वाले में, मतलब लगभग पिछला ही वीडियो था वो। खैर उसको छोड़ते भी, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये हो गया हमारा RS, इसका रेजिस्टेंस है। कैसे RS आया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है हमारे पास, सॉरी, वोल्टेज V है, करंट I है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ V वोल्टेज था, यहाँ V वोल्टेज है, इसके पास भी कितना वोल्टेज आएगा, V वोल्टेज आएगा। मतलब क्या, जब तीनों कंबाइन कर, तीनों का वोल्टेज भी कंबाइन हो, यानी कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आया, है ना। क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो तो वोल्टेज का सम तो लास्ट में एट लास्ट वही रहेगा ना। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आया। तो यहाँ पे ये वाला लॉ भी यूज होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला लॉ। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आर में कितना, VI RS इज इक्वल्स टू V1 I R1 V2 वाले केस में I R2। क्यों, क्योंकि करंट सेम फ्लो हुआ ना, देखिए करंट सेम जा रहा है, उससे भी वहां पे से सेम ही निकला। तो यहाँ पे वोल्टेज तो हमारे V2 है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, और उसका करंट जो भी है वो I ही रहेगा। तीनों सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, वोल्टेज चेंज होता है। वो या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ता नहीं है। ठीक है, सबके लिए करंट सेम रहता है। थर्ड वाले केस में I R3,
है ना। R3 रेजिस्टेंस है उसका, तो R3, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है तो R2, यहाँ R1 रेजिस्टेंस है R1 V1 के लिए, है ना। V इक्वल्स टू I वाला फॉर्मूला के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, I को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I कैंसल आउट हो गया, क्या निकला हमारे पास, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एकदम सिंपल है, मतलब जितना रेजिस्टेंस आया सबको जोड़ दो, थोड़ा टेढ़ा चला गया ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, जितना आएगा सबको बस एडअप करना है। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होगा क्या, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर जितना भी आपका रहेगा, और ठीक है। RS यानी सीरीज वाले के लिए, इसलिए RS से इंडिकेट किया उसको, R मतलब रेजिस्टेंस हो गया, या S का मतलब सीरीज ले लिए, तो ऐसे याद भी रहता है ठीक से, ठीक। ये हो गया। अगर हम लोग टेकिंग एग्जांपल मान लेते हैं, R1 जो है हमारा वो है 1 ओम, R2 जो है हमारा वो है 2 ओम, R3 जो है वो है हमारा 3 ओम। तीनों कंबाइन किया हुआ है, तीनों ऐसे ही कंबाइंड है सीरीज का फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा RS, तो RS कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तीनों को एड अप कर दीजिए, 3 2 5 1 6 ओम आएगा आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सेकंड जो केस आता है वो है हमारे पास पैरेलल वाला। तो पैरेलल पे थोड़ा अलग है, बस इतना आपको, लेकिन इजी बन जाएगा, उसमें करंट के लिए यूज होगा। अच्छा वहां पे तीसरा करंट लिखने भूले हम, आर का बता के रखे हैं। अच्छा इधर उल्टा कर देते हैं, उल्टा यहाँ लिख दिए थे, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, आई यहाँ नहीं आएगा, आर इधर आएगा, बी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कैसा बनेगा हमारा, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसा टट 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 टट, यहाँ से फिर टट 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 टट, नीचे में भी एक टट 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 टट। यहाँ पे सेल बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइंट। ये डॉट किसको इंडिकेट करता है, वायर ज्वाइंट को, है ना। और आपका कभी कभार आपको अगर सर्किट मिलेगा आपको, तो कभी कभार ऐसा होता है, ये कि वायर है वो वायर क्रॉसिंग होता है अनजॉइंट पे, यानी कि वायर क्या किया, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं ना, 2 तार को ऐसे ऊपर से लगा देते हैं, तो उसको ये इंडिकेट करता है। अगर कहीं पे 2 वायर से ज्वाइंट होकर गया, कहीं पे 2 वायर से ज्वाइंट होकर गया, तो वहां पे कैसे मतलब ज्वाइंट रहता है, तो वहां पे डॉट से इंडिकेशन हो जाता है कुछ इस टाइप से, ऐसे उसको दिखाते हैं। ये हो गया आपका वायर ज्वाइंट, ये वायर क्रॉसिंग, ठीक है। यहाँ पे भी हम लेते हैं R1 R2 R3। अब आपको तो ये पता है कि अगर ये तीनों डायरेक्ट ये बैटरी से कनेक्टेड है, तीनों सेम वोल्टेज लेगा। तीनों भैया बैटरी से ना कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड या सेल, सॉरी बैटरी नहीं है सेल है, वापस बार गलती हो जाता है, ठीक है। तो सेम वोल्टेज लेगा, है ना, सेम वोल्टेज लेगा ना। कैसे, वो एग्जांपल आपको बताते हैं हम कि अगर तीनों डायरेक्ट अगर खाने वाले से कनेक्टेड है, तो तीनों जितना खाना चाहिए उतना ले ही लेगा ना, या जितना वो दे रहा उतना लेगा, एक एक रोटी सबको मिल जाएगा, एक रोटी करके बांट रहा तो, है ना। तो इसलिए इसको सबको कितना मिलेगा, इसको भी वी वोल्टेज मिलेगा, इसको भी वी वोल्टेज मिलेगा, इसको भी वी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, वी करके इंडिकेट कर देते हैं, सिंगल एक वी करके, सबका वी सेम रहेगा। वोल्टमीटर लगा दे जाइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। सबके लिए वी वोल्टेज सेम रहेगा। अब चेंज क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट तो आई आया, लेकिन यहाँ देखिए इसका जो है, यहाँ से करंट क्या करेगा, डिवाइड होगा, एक ऊपर जाएगा करंट, ये I1 मान लेते हैं, सेकंड नीचे में I2, थर्ड I3, है ना। अब हर किसी का यहाँ से तो जितना इसका टोटल रेजिस्टेंस निकला उसके मुताबिक करंट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा कि सबका रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो करंट उसके मुताबिक डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब एक ही रेजिस्टेंस के पास चला जाता है, कुछ इधर जाता है ऊपर में, कुछ बीच में, कोई नीचे में, तो है ना। वैसा ये I1 ऊपर गया, I2 बीच में गया, I3 नीचे गया, उसके बाद फिर तीनों निकलता I3 I2 I1। अब जब तीनों निकल गया, तो फिर तीनों निकलने के बाद यहाँ पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे फिर तो कंबाइन होंगे ना, फिर टोटल जो करंट निकलेगा वो तो आई निकल जाएगा,
है ना। ये आई निकला, यहाँ पे डिवाइड होगा बीच में, जहाँ पे आपका ज्वाइंट था, वायर ज्वाइंट जहाँ पे था वहां से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद उतना ही निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे पैरेलल के केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई जो यहाँ टोटल आई आया। अच्छा एक काम करते हैं, इसका एक और सर्किट बना लेते हैं जहाँ पे तीनों पैरेलल जो है वहां पे कंबाइंड है। ठीक है, हो गया आपका आरपी, ये भी यहाँ से आई। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कैसा हो रहा है आपको कि यहाँ पे आपका वोल्टेज गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वापस से हुआ, मतलब कि क्या होगा आपका I1 आई डिस्ट्रीब्यूट होके, मतलब I1 इज इक्वल टू I1 सॉरी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो I इज इक्वल टू कितना I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो भैया I का फॉर्मूला क्या, V अपॉन R। यहाँ पे V अपॉन RP I का वैल्यू आएगा। ये तो आपका आई इसका पूरा सर्किट का दिखा ना, ये तीनों, ये आरपी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन को। जब पैरेलल में रहेगा तो इसका जितना भी टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किससे इंडिकेट हो रहा है, आरपी से। तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आरपी सॉरी वी अपॉन आर है ना। तो वी बाई आरपी इज इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, वी अपॉन R1, R1 वी तो सेम था, वी अपॉन R1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, V अपॉन R2। I3 कितना हो जाएगा हमारे लिए, V अपॉन R3, V बाई R3। हम लोग क्या करते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं, V बाई RP इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3 है ना। ये हो गया। अब देखें वी वी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू के ऊपर था वही होता, मतलब क्या हो गया हमारा 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये किस केस में, जब तीनों पैरेलल हो, तीनों के पास कोई कॉम्बिनेशन ना हो, उस केस में ये लगेगा, जब तीनों पैरेलल हो, है ना। तो इन दैट केस क्या होता है हमारा कि पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि वहां पे था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग इसका अगर वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा वो देख लेते हैं भैया, है ना। मान लेते हैं R1 का जो वैल्यू है वो है हमारा 1 ओम, सेम हम लोग ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। R2 कितना 2 ओम, R3 कितना 3 ओम। तो RP कितना होगा टोटल, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना हो गया 1 ओम प्लस 1 बाई 2 ओम प्लस 1 बाई 3 ओम। तो ये ओम को नहीं लिखते हैं अभी, कैलकुलेशन लिखने में थोड़ा बनता नहीं। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो गया, वैसे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 6 लेना होगा ना, एलसीएम हमारा 6 आएगा, एलसीएम में गलती होगा सॉरी माफ कीजिएगा। 6 प्लस हो गया 3 प्लस 2 ये आएगा हमारा। तो 1 बाई RP कितना हो जाएगा हमारा 6 3 9 2 11 11 बाई 6। तो जब हम इसको RP करते हैं, RP कर लेते हैं 6 अपॉन 11 ओम, इतना ओम आएगा आपका रेजिस्टेंस। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दे तो 11 0.05 55 5 0.55 ओम आएगा आपको कुछ, या फिर सिंपल 555 आ रहा तो 556 कर सकते हैं आप इसको राउंड ऑफ 0.56 ओम ये आएगा आपका टोटल, अप्रॉक्स में निकला ना अप्रॉक्स। ठीक है, ये जो आपका अप्रॉक्स में इतना वैल्यू निकला 0.56 या 0.5555 ऐसा बोल सकते हैं ना, इतना ओम आपका निकलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेम हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। RS था हमारे पास कितना सेम था, कितना आया था हमारा 3 2 5 1 6 ओम। यहाँ पे देखिए कितना 6 ओम था, यहाँ 0.56 ओम, कितना कम। ठीक है, मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम तो अभी समझ नहीं आया, क्योंकि अभी अगर हम क्या कर सकते हैं कि दो को सीरीज में एक पैरेलल लगा सकते हैं ना, वो वाला केस लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को तीनों का इधर समझ में आ जाएगा कि क्या बोले। ठीक है, ये दोनों साइड में लिख देते हैं ना अच्छे से।
मिट जा मिट जा। हमारे पास कितना आर एस इजिकल टू कितना आया था 6 ओम, आर पी इजिकल टू कितना आया था हमारा, कितना आया था 0.56 ओम, है ना। अब थर्ड केस जो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक पैरेलल में और दो सीरीज में, है ना, ऐसा। ठीक है, ये तो R1 R2 R3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों पे यानी कि इस वायर पे V सेम जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा उसके बाद V बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे दो जने एक साथ, मतलब एक के पीछे एक है ना। अगर एक खाना लिया, आप उसी से खाना ले रहे हैं, तो बात तो घटेगा ही ना आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, ये तो डायरेक्ट खाने वाले से खाना ले रहा, तो उसके पास उतना ही रहेगा। ये दोनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा वो चीज। खाने वाला से खाना ये ले रहा है और फिर वो बांट रहा है इसको। अब यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ जाएगा करंट I, यहाँ भी I, यहाँ चला जाएगा आपके पास I1 करंट, और इसके पास भी I1 करंट जाएगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगा। ठीक है, करंट तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि अपना पैरेलल में लगा हुआ था। फिर इसके बाद सीरीज में था, सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, बस कहानी खत्म। ज्वाइंट पे तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, हम लोग वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं, 1 ओम ले लेते हैं, यहाँ 2 ओम था R2 हमारा 2 ओम, इसको ले लेते हैं R3 को 3 ओम ना। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटिंग क्या बोलते, कैलकुलेटिंग बोल रहे थे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला के मुताबिक वहां कितना निकलेगा हमारा, इस ऊपर वाले के लिए इतना के लिए हमारा कितना निकलेगा, तो 1 RS हो गया वहां पे 1 ओम प्लस 2 ओम, कितना आएगा 3 ओम आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो है ये इसके साथ पैरेलल में, तो यहाँ पे जो टोटल RS टोटल आ जाएगा, यहाँ पे RP हो जाएगा आपका, RP हो जाएगा ना। ये तो मान लेते हैं कंबाइंड हो गया। ठीक है, कंबाइंड होकर मेरा कितना रेजिस्टेंस निकाला 3 ओम। अब ये दोनों क्या हो गया 3 ओम, और यहाँ पे नीचे वाला 3 ओम पैरेलल में आ गया। इसको हम लोग क्या RP से इंडिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/3, है ना। इसका 3 आया तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल ऐड होता ना, R1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/RP, 1/RP। ठीक है, वो गलत कर दिए थे, 1/RP हो गया। तो 1/3 1/3 3 कंबाइंड में 3, 1 प्लस 1 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/RP आ गया, है ना। तो हमारा से टोटल RP कितना आ गया यहाँ पे 3/2 ओम इज इक्वल टू 1.5 ओम। मतलब कि यहाँ पे RP को हम लिख सकते हैं RSP, सीरीज और पैरेलल मिक्सअप है ना, इसको हम ऐसे SP कर देते हैं, यहाँ पे SP सीरीज और पैरेलल मिक्सअप है। तो यहाँ पे देखिए RSP इज इक्वल टू कितना हमारे पास 1/5 ओम। RP कितना आया था हमारे पास 0.56 ओम। अब देखिए बड़ा कौन छोटा कौन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना तो दिख ही रहा होगा, 6 ओम सबसे बड़ा, उसके बाद 1.5 ओम सबसे उससे छोटा, फिर 0.56 ओम सबसे छोटा। यानी कि हमारा कंक्लूजन कहाँ निकलता है यहाँ से, कि अगर हम सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर हमको उससे वैल्यू कम करवाना है तो वहां से हम लोग धीरे धीरे करके उसको, जैसे कि आपको जितना आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको मतलब क्या कीजिए आप, कि 2 को सीरीज में लगाइए, एक पैरेलल, या एक को सीरीज में लगाइए 2 पैरेलल, या फिर दोनों को तीनों को मतलब अलग अलग कंडीशन। जैसे अगर आपके पास 4 रजिस्टर है तो 2 पैरेलल में और दोनों को 2 पैरेलल जो है वो सीरीज में रहेगा, है ना। यहाँ पे 2 सीरीज और दोनों आपस में पैरेलल रहेगा, वैसा भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे 2 पैरेलल में, यहाँ पे 2 पैरेलल में और दोनों फिर जैसे आपस में सीरीज में हो जाएगा, वैसा भी हो सकता है। आप लोग कैसे भी लगा सकते हैं। अब जब सब पैरेलल में होगा उसके मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू आने वाला, जब सब पैरेलल में होगा तो क्या होगा सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, और जब सीरीज में होगा तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू में आएगा ना, मैक्सिमम मिनिमम, और ये मिड वैल्यू आया आपका RSP। आप यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करते हो तो आपका यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 के जगह 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, तो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका इसका RS का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 4, यहाँ RSP 1 ले लेते हैं इसको, वहां पे RSP
1 ले लेते, इसको Sp2 ले लेते ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 एल्शियम निकलेगा हमारा, यहाँ पे 1 + 2 बैठेगा, 3/4 हो गया आपका 4/3 ओम। तो आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट कितना, 4/3 1.03 1.33 वैल्यू और घट जा रहा, 1.3333 ओम निकलेगा, या फिर 1.33 ओम लिख सकते हैं आप इसको। यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यूज का, जिससे आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज के मुताबिक आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। या फिर इनडायरेक्ट केस हो सकता है कि आपको बोला है कि आपका 3 रजिस्टर्स ऐसे कॉम्बिनेशन में है, जिसमें आपको 2 का वैल्यू दिया है, आपको करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सेल का वैल्यू, उसके मुताबिक आप निकालिए। तो वहां पे भी अलग टाइप, वहां से भी आप ऐसे करके पहले निकाल सकते हैं कि जो उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो निकालेंगे, यानी कि आपको RSP दिया होगा या RS दिया होगा या RP दिया होगा, उसके बाद आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। वहां पे RS तो आपका इस फॉर्मूला से निकालेगा ना, RS, क्योंकि वहां पे जो टोटल आपका जो करंट निकलेगा, जो आपका इनिशियल जो यहाँ पे जो करंट निकलेगा ना दोनों केस में, वो आपका टोटल R से निकलेगा, ठीक है, या टोटल या फिर RP या RS जो भी रहेगा, या RSP, उसके मुताबिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट और पावर, और एक स्पेशल चीज है वहां पे आयरन का सत्यानाश करने वाला है, इलेक्ट्रिक आयरन का, तो ये याद से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आशा है कि आपको अच्छा लगा हो, आशा ही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं, है ना। वैसे आशा है कौन, पता नहीं, मिलना पड़ेगा आशा से। खैर ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।